Hi, everybody. Welcome to Achievers Club. And today we have with us Mrs. Radha Butter. She is the owner of the company called Sunrise Movers. So, welcome, Radha. Thank you, sir. So, Radha, why don't you introduce yourself about you and about your business? Yeah, sure. So I am basically from West Bengal. Our company is based in West Bengal, and in and around West Bengal we are working. Transport and logistics main काम है हमारा, और हम रेलवे रैक्स की हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग करते हैं अप टू प्लांट। तो जितने भी यहाँ पे फेरो एलॉयज के प्लांट है उनको हम सर्विस देते हैं। ग्रेट। और ये कब से कर रहे हैं आप राधा? कितना टाइम हो गया आपको इस बिजनेस में? सर ऐसे तो ये 1995 से स्टार्ट हो गया। मैंने इसको ज्वाइन किया 2007 में। एक बड़ा अच्छी प्राउड फीलिंग आती है व्हेन वी सी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मैनेजिंग द बिजनेस सो ब्यूटीफुली। थैंक यू सर। और मैंने इसीलिए इसको एम्पावर करते हुए मैंने अपनी कंपनी में बहुत सारी लड़कियों को ही ज्यादा काम दिया, जो साइट सुपरवाइजर भी, तो साइट पे भी लड़कियां देख रही है जाके। ग्रेट। सो राधा, व्हाई डोंट यू टेल अस अबाउट योर जर्नी? जब आपने ज्वाइन किया तब बिजनेस का क्या सिचुएशन था? सारा मेस, मतलब जिसको बोलते हैं ना रायता फैला हुआ रहता है, वैसा था। और मैंने सबसे पहले मार्च 2020 में जब कोविड जस्ट आया था, उस समय मैंने आपको किसी से सुना था। मुझे लगा कि एक बार ज्वाइन करना चाहिए, लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, दिन भर घर पे रहना है। तो मैंने उस समय आपको ज्वाइन किया, और उस दिन 1 डे का कोर्स था आपका, और उसके बाद मैंने उसी दिन वो 8 वीक्स का आपका कोर्स ज्वाइन किया। और मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी और आपके कोर्स के वीडियोस देखती थी। और अगर मैंने जल्दी देख लिया और आपका 1 वीक बाद रिलीज हो रहा है ना, तो मेरे को लगता था जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, इतना मेरे को अच्छा लगता था। और मैंने उस समय सर सबसे पहली बार गूगल फॉर्म्स और गूगल सीट से इंट्रोड्यूस हुई थी मैं। मुझे बिल्कुल नहीं आता था, और मेरे लिए ये एक रिवॉल्यूशन था कि डेटा एक जगह गूगल फॉर्म से आ जाए। हमारा क्या है ना, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ड्राइवर और डीजल और ये वो सब। ये जब आने लगा, जब चालान की एंट्री एक जगह आने लग गई, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मेजर रिवॉल्यूशन था। वाह, तो चलिए एक एक करके ना प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। राधा, अगर हम बात करते हैं, अगर बिजनेस ओनर की बात करते हैं, तो कुछ बिजनेस ओनर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं और प्रॉब्लम्स के रहते रहते वो सरवाइव करते रहते हैं बट ग्रो नहीं कर पाते। बट एक रियल बिजनेस ओनर वो है जो बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉब्लम। पहली ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो आप अपने बिजनेस में फेस कर रहे थे? सबसे बड़ी चैलेंज सर डेटा कलेक्शन ही थी, सबसे बड़ी। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग कभी भी किसी अकाउंटेंट को बोलें कि डेटा चाहिए, जब हम फंस जाते हैं तब हम मांगते हैं, पहले हम मांगते भी नहीं, चलता रहता जब मेजर कोई प्रॉब्लम आती, और तभी पता चलता था कि है नहीं, और वो एक्सेल पे मेंटेन होता था। तो एक्सेल हमेशा 4-5 सीटें मिलती थी, और कौन सी एक्यूरेट है वो पता नहीं चलता। तो सबसे मेजर जब आपके कोर्स के बाद जब मैंने गूगल फॉर्म जब इंट्रोड्यूस किया और वो भरना शुरू किया, लोगों ने बहुत रेसिस्ट भी कर रहे थे, ये हमसे नहीं होगा ये वो। उसके बाद जो डेटा आने लगा, तो वो एक मेजर चेंज था, और वो हमारा सबसे मतलब आई थिंक विनिंग पॉइंट था एक। ऑसम। सो जब आप डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कौन सी प्रोसेस की आप बात कर रहे हो? क्या चीज थी जो आप सॉल्व करना चाहते थे प्रॉब्लम? मैं आपको अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि हमने जो सबसे पहला हमारा मेजर काम है रैक हैंडलिंग, हमने उसको कैसे मैनेज किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, चलिए स्क्रीन शेयर करूँ? या प्लीज गो अहेड। यस सर। ये सर पहला फॉर्म बनाया था, रैक प्लेसमेंट डिटेल्स। रैक प्लेसमेंट हाँ, और ये आज तक चल रहा है। एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज है, इसका क्या? बिल्कुल, ये जो मालगाड़ियां आती है और इनमें ही रॉ मटेरियल आता है, फेरो एलॉयज का सारा, कोल, क्लिंकर, जिप्सम, आयरन और ये सारी चीजें आती है। तो ये हमारा एक चैलेंज था कि रैक आई, किसकी आई, कितने बॉक्स आया, बहुत चीजों पे डिपेंड करता था काम। तो कितने बॉक्स आया है और उसमें क्या है, और हर एक जैसे कोल है तो उसका रेट ज्यादा होगा, इस तरह की बहुत सारी चैलेंजेस थी, जो हमको अगर थोड़ी सी भी गलती लिखी है किसी ने तो वो पता नहीं चलता था। और वो अलग अलग जगह पे होता था, हो सकता है एक रैक छूट गई, एंट्री नहीं करी, तो उसके लिए हमने अलग से एक डूअर बैठाया जो सिर्फ ये फॉर्म भरता था, सिर्फ एक फॉर्म भरता था। तो उस समय इनिशियली तो लगा था कि एक बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हैं, 10,000 का एक एम्प्लॉय बढ़ाया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो 10,000 तो लाख रुपए से भी ज्यादा का वर्थ था उसका। ये इसकी सीट में दिखाती हूँ आपको।
ये गूगल फॉर्म पहला था और इसमें देखिए बढ़ते 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 हमारे सारे कस्टमर यहाँ आ गए, 69 कस्टमर आज की डेट में हमारे हैं। मतलब ये अभी तक चल रहा है, ये फॉर्म बहुत बार मॉडिफाई हुआ है ये, लेकिन ये आज तक ये फॉर्म चल रहा है। ठीक है, इसकी शीट पे जाते हैं। हाँ, इसकी सीट पे जाते हैं, ये रिस्पॉन्स इसमें आ रहा है इस सीट में। राइट राइट राइट। तो अब क्या होता था आप हमारे अपने पास, डॉक्यूमेंट्स आई थिंक पीडीएफ कॉपी भी आपने गूगल फॉर्म से अपलोड करा रहे हो। हाँ सर, क्योंकि ये एक चैलेंज था कि मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे वेट लिखा है ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, ये देखिए ये आरआर वेट लिखा है, इसको लिखते वक्त गलती कर दी, इसके ऊपर में बिल बनता है, किसी पार्टी का इस पे बनता है, किसी पार्टी का रिसीव वेट पे बनता है। तो अगर यहाँ पे गलती हो गई ना तो क्या होता था पता नहीं चलता था, और बिल बन के चला गया, रिसीव हो गया तो पता चला बिल कैंसिल हो गया, उन लोगों ने लिया ही नहीं क्योंकि वेट नहीं मैच किया। तो आप क्या करते हैं ना, यहाँ से ये आरआर कॉपी खोल के वो लोग मैच कर लेता है। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो इसका अटैचमेंट ही यहाँ लगा दिया, एक्चुअल में यहाँ पे वजन पता चल जाता है कि क्या है राइट यहाँ, राइट। और वो देखने के बाद उसको वो करेक्ट करके अगर ओके है तो उसी पे बना देता है, नहीं तो वो करेक्ट कर लेता है। तो मतलब इससे आपका एक जो रिटर्न रेट था वो भी रिड्यूस हुआ और एक ओवरऑल एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ी होगी। एग्जैक्टली एक जगह सब मिलने लग गया। अब इसका फिर बाद में हमने डैशबोर्ड बना दिया, तो हमको क्या हर जगह एक ही चीज, मतलब कहीं पे भी हमने कोयला टोटल पूरे साल में कितना काम किया, कितने टन कोयला हमने उठाया, वो या हम जो भी तरह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो हमने इसको डैशबोर्ड डेटा स्टूडियो में बना दिया। फिर तो सारी ही चीजें डैशबोर्ड बनने लगे, इंट्रानेट बनाया। मतलब मुझे ये चीज देख के एक बड़ा अच्छी फीलिंग आ रही है कि जब आपने स्टार्ट किया तो यू वर वरीड कि गूगल फॉर्म कैसे सीखेंगे, और अब आपकी जो टर्म्स है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, डेटा, फॉर्म, शीट्स और रिपोर्ट्स, तो नाउ इट लुक्स लाइक अब आप सिस्टम्स की लैंग्वेज में आ गए हो, रेदर देन जो एक पहले अनऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज होती थी जहां पर रैंडमली चीजें चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे को सीखने का बहुत शौक था, और तब जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब डीएमई या एमआईएस का बंदा बोल के कोई था ही नहीं हमारे पास में, ये बाद में आया सर। और भी कोर्सेज काफी किए थे, लेकिन ये जो गूगल फॉर्म और गूगल सीट जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद ठीक है काफी कुछ अलग हुआ, लेकिन इससे अच्छा शायद ही कुछ हो। और फिर जब डेटा स्टूडियो आया तो उसने तो वैसे भी कमाल किया ही। राइट राइट राइट। चलिए, आई थिंक ये जो पहली प्रॉब्लम आपने मुझे डिस्कस की है, तो एक बार आप कैन यू स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन? या श्योर। सो रैक प्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस था जो आप बोल रहे हो अनऑर्गेनाइज था, तो इस पे कितना ओवरऑल टाइम जाता था, मतलब क्या स्टेक पे क्या था, क्या चीजों में टाइम जाता था, माथापच्ची होती थी, हल्ला हो जाता था पार्टी से। हम लोग मतलब हमारी जो मेन कस्टमर है उनसे हम 4 बातें सुनते थे कि आपका मतलब कोई रिपोर्ट ही प्रॉपर आती नहीं है, 3800 टन माल है, आपने 3900 का बिल बना दिया या 3700 का ही बनाया, मतलब ऐसे कुछ कुछ था, काफी कुछ था, मेस हो जाता था हमेशा ही एक। तो अब वो मेस सॉर्टेड हो गई है, अभी भी चल रही हो प्रॉब्लम? एग्जैक्टली, एकदम सॉर्टेड 100%। चलो, तो एक 100%। क्या होता है एज अ बिजनेस ओनर, हम भी वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, राइट? आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। एक हमें लगता है कि बिजनेस चलाने में कई ऐसे लोग हैं जो सिस्टम्स नहीं लगाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम बिजनेस ओनर्स हैं तो हमारी लाइफ तो गई, मतलब फायर फाइटिंग तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। सर वैसे गई थी, बहुत साल गई थी, और बाद में मैंने सोचा कि हाय रे, मैं आप लोगों से पहले क्यों नहीं मिली, मतलब ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सीखा। मैं अभी 52 ईयर्स की हूँ, और 2 साल पहले मतलब मैं 50 साल की हो चुकी थी जब मैंने ये स्टार्ट किया। तो मेरे को ऐसे लगा कि मैंने अपने जीवन के कितने साल ऐसे निकाल दिए अनऑर्गेनाइज्ड काम करते हुए। देखो, देर आए दुरुस्त है। एकदम और एकदम। इस चीज में मैं आपको एक और रिकमेंडेशन दूंगा कि चलो आपको थोड़ा टाइम लगा के और एक बार क्या होता है कि अवेयरनेस कहीं ना कहीं ये हमारी भी गलती है कि वी वर नॉट एबल टू रीच आउट टू यू। या आज सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं भी यही बोलूंगी कि आपको पहले पता होना, हम लोगों को होना चाहिए था कि भाई इस टाइप के कोच भी होते हैं। हम लोग हमेशा मतलब मैं या मेरे जैसे लोग जानते थे कि एमबीए करना पड़ता है जाके यूनिवर्सिटी में, और वो जो हमारे लिए तो खैर पॉसिबल ही नहीं था, हमारे टाइम पे ये सब नहीं था। वो एमबीए 2 साल लगाती है और लाखों रुपए लगाती है, और ये पता चला ये एमबीए भी होता है जो हम पहले कर सकते थे। खैर अफसोस नहीं है, अब सीख लिया, एटलीस्ट आगे के लिए सुधर गया सब। और जो आपके जो फैमिली जो मेंबर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी आप आई थिंक अब सर डायरेक्शन वो दे सकते सारे हो। इतने इंस्पायर्ड रहते हैं, मैं आपको मतलब मैं खुद प्राउड फील करती हूँ अपने ऊपर कभी कभी कि मैंने जो किया वो अब बच्चे उसी राह पे हैं, और वो आइडियल अपना मानते हैं। हमेशा ही उनको, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है बच्चों के साथ में जिसमें मोटिवेशन का कुछ भी हो तो मैं डालती हूँ, और वो सारे मोटिवेट होके करने लग गए हैं सब कुछ, और अब सारा कुछ सिस्टमैटिक हो गया है। सो इसमें ना एक चीज आई वुड वांट टू टेल टू ऑल द व्यूअर्स, देखो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉय से, अपनी फैमिली से कुछ काम कराएं, बट वो खुद करके राजी नहीं होते हैं। और सेकंड होते हैं जो पहले खुद करते हैं और फिर उनसे प्रभावित होकर बाकी लोग करते हैं।
सो आई थिंक यू आर लिविंग योर लाइफ लीडिंग बाय एग्जांपल, जहां पे आपने खुद करा और फिर यू आर इंस्पायरिंग पीपल. सो कुडोस. बिल्कुल. तो मैं ना पहले खुद सीखी, उसके बाद मैंने बंदे रखे, ताकि क्या होता है ना, ऐसे भी सर लोग छोड़ के जाते हैं तो आपका पूरा सिस्टम मिल जाता है, ऐसे लगेगा कि फिर अब कैसे होगा आपको, क्योंकि खुद कुछ नहीं आता. तो मैंने सीखा था, अब मैंने छोड़ दिया. अब बाद में तो मैंने डैशबोर्ड भी बनाने लगी थी मैं खुद, तो अब मैंने छोड़ दिया है. मैं बोल देती हूँ प्लान करके कि ये कर दे, और एंड रिजल्ट मेरे को ये चाहिए, वो हो जाता. राइट. चलिए राधा, अपना सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं. ये आपने रैक प्लेसमेंट का आपने बोला काफी अनऑर्गेनाइज रहता था, वो ऑटोमेटेड हो गया. सेकंड बिजनेस का ऐसा कौन सा चैलेंज था जो आप फेस कर रहे थे? कुड यू एक्सप्लेन दैट? या श्योर. हाँ, हमारे पास चैलेंजेस जैसे ट्रांसपोर्ट बोल के तो बहुत ही थे. एक जगह नहीं था कुछ भी जिसका इंट्रानेट बनाया. आपने मेरे को वेबसाइट भी बनवा के दी. जब आपका 8 वीक्स का लास्ट वीक चल रहा था ना, तब मैंने वेबसाइट अपने आप बनाई. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वेबसाइट बनाऊंगी. सो वो वेबसाइट मैंने पूरा ढांचा खड़ा कर दिया था. फिर बाद में मैंने अपने बच्चों को देके उसको अच्छा करवाया, पर वो वेबसाइट भी बहुत अच्छी बन गई और उससे इंक्वायरीज आने लगी हमारे पास में ट्रांसपोर्टिंग की. और जो अनऑर्गेनाइज्ड और एक फील्ड था, वो था डीजल. किसको कितना हम डीजल दे रहे हैं हमको पता नहीं. जब बंदे का बिल आता था तो वो लिखता था कि 300 लीटर डीजल माइनस कर रहा है जब वो बिल से. तो हम अपने पास रिकॉर्ड खोजते थे. छोटी छोटी वो पर्चियां होती थी जिनमें डीजल का स्लिप काट देते थे. वो स्लिप वगैरह खोज के कुछ मिला कुछ नहीं मिला, फिर लास्ट में उसका ही मानना पड़ता था हमको. अब वो नहीं है. अब मैं आपको वो डीजल वाला एक पार्ट दिखाऊं क्या? श्योर, प्लीज गो अहेड. तो आई थिंक जो चीजें आपने बनाई हैं इन टर्म्स ऑफ जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो आप दिखा सकते हैं. हाँ, मैं डीजल वाला एक दिखाती हूँ. ये देखिए, ये डीजल डैशबोर्ड है. अच्छा. तो ये भी गूगल फॉर्म के थ्रू सीट पे एंट्री हो रही है, और ये मैंने पूरा डैशबोर्ड इसका बना दिया. अब हम इसमें क्या देख सकते हैं? अब मान लीजिए ये देखिए, ये वैभव या फिर कोई और नाम, या डंपर में या किसको मैंने तेल दिया है, ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकती हूँ. अब जैसे अगर मैंने देखा कि वैभव, तो इसका मेरे पास बिल आता है. इनकी गाड़ियां हमारे पास चलती है. राइट. तो इसकी जब गाड़ियां चलती है तो ये ट्रांसपोर्ट का बिल देता है, और उसमें से डीजल माइनस करता है. और कितना डीजल लिया वो मेरे पास अब एक नजर में है. यहाँ से मेरा स्टाफ देख के, और वो अपने आप माइनस कर सकता है. उसको और कहीं से मिलाने की जरूरत नहीं है. ये थोड़ा सा स्लो खुल रहा है, शायद नेट में कोई प्रॉब्लम है. इसका फॉर्म भी दिखाइए, जो फॉर्म है जहाँ से डेटा कलेक्ट हो रहा है. आई थिंक एक ऑल वाली आप शीट है. ऑल आपके सारे फॉर्म्स होंगे. यहाँ पे मेरे सारे फॉर्म्स हैं. तो और ये सारे फॉर्म्स आपने बनाए, एक बार नाम इनके पढ़ेंगे. क्रेडिट. हाँ सर, ये बहुत सारे हैं. ये देखिए, ये सारे फॉर्म्स की सीट है, और इसमें क्रेडिटर के बिल रिसीविंग प्रोसेस है, रैक प्लेसमेंट डिटेल है, रैक वाइज डंपर, जो एक रैक में 150 से 200 गाड़ियां चलती है. तो वो 150-200 गाड़ियां जो चलती है ना, उसकी डिटेल भी इस फॉर्म के थ्रू आ रही है मेरे पास. तो एक जगह मेरे को ये पता है कि किस बंदे का कितने टन का बिल मेरे पास आएगा, और मेरे को कितना पेमेंट करना है. ये भी मेरे पास एक जगह है सारा. राइट. हल्दिया से हमारा काम होता है. ये सारे फॉर्म एक जगह है, यहाँ से खोल सकते हैं. और इनकी जो रिस्पॉन्स सीट्स है, ये सारी सीट्स भी यहाँ पे ही है. राइट. तो अब जिसे बोलते हैं ना कि एक पूरा बिजनेस का प्रोसेस ऑटोमेशन होता है. 3 स्टेप होते हैं: डेटा कलेक्शन, डेटा मैनेजमेंट और बिजनेस रिपोर्टिंग. तो आई थिंक आप तीनों आपकी पॉइंट सॉर्टेड हो गए, और ऑटोमेशन आपकी काफी अच्छे लेवल पे जा चुकी है. बिल्कुल सर. डेटा मैनेजमेंट हो गया, ये सारा एक जगह है. जो रिपोर्टिंग है, MIS रिपोर्टिंग जो है ना, उसके तो बकायदा हमारे डैशबोर्ड्स बने हुए हैं. ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ. ये हमारा इंट्रानेट है. Awesome. तो ये इंट्रानेट ओनर का डैशबोर्ड. Before you explain the intranet, would you like to tell the users कि इंट्रानेट से पहले चैलेंज क्या आते तो जो इसके बाद सॉल्व हो गए? इंटरनेट के पहले ऐसे था कि ये सारी चीजें एक जगह थी नहीं जो अभी है. कहीं किसी एक्सेल में, किसी के कंप्यूटर पे बड़ी एक्सेल है, मतलब एक्सेल तो वैसे भी लाइव चलता नहीं था. तो एक्सेल का किसी के कंप्यूटर में कुछ पड़ा है, किसी के कंप्यूटर में कुछ पड़ा है, कोई हार्ड कॉपी पड़ी है, मतलब कहीं भी कुछ भी है, सब मिसमैनेज्ड. अब हमने हर चीज डिजिटाइज करके और एक जगह हर एक ओनर का डैशबोर्ड बना दिया. ये ओनर डैशबोर्ड है. वैसे सनराइज के डैशबोर्ड हैं. ये देखिए, डूअर वाइज डूअर के डैशबोर्ड है. ये डूअर के डैशबोर्ड. अब बंदों को काम ही पता नहीं होता था किसको क्या करना है. सब कोई सब कुछ कर रहा है, एंड दे एंड अप विथ नथिंग एट द एंड ऑफ द डे. सो ये सारे डूअर है हमारे, और ये उनके डैशबोर्ड है. तो ये डैशबोर्ड जब खोलेंगे तो इनके सबके काम यहीं पे लिखे हुए हैं. राइट. तो उनको पता है, वो ये काम करते हैं और उसके बाद टिक कर देते हैं कि ये काम हमारा हो गया.
ये देखिए ये सारे काम उसके इस सीट में है, उनको जो जो करने हैं, और ये सीट्स खोलेंगे और वो अपना काम कर लेंगे। रेफरेंस भी सारा, मतलब किस सीट पे जाके काम करना, सीट का लिंक भी हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। सो ये ये एक, जो इंट्रानेट है उसमें कौन कौन से टैब्स हैं अगर उसकी हम बात करें? ये देखिए सर, ये इंटरनेट में ओनर डैशबोर्ड, ये इसमें टैब तो सर वेलकम टू सनराइज से लेके हमने अबाउट अस सब कुछ ही डाला है, और टुगेदर वी ग्रो कुछ कुछ चीजें, ये पूरी तरह से इंटरनल है कंपनी का। तो मतलब और कोई इसमें एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो वो इस इंटरनेट के थ्रू अपना तो काम कर ही सकता है, बट Exactly. कंपनी के बारे में भी पता कर सकता है कि कंपनी का हाँ, क्या विजन है और कितने टाइम से वो हेल्प कर रही है लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सनराइज के डैशबोर्ड ये सारे एक अलग अलग हैं जो डूअर काम करते हैं जिन पे, और मैंने ओनर डैशबोर्ड एक बना दिया जो जो हमारे लिए है। तो MIS यहाँ से हमको सारा पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। अब मेरे को जो देखना है मैं यहाँ से देख सकती हूँ। Awesome. जैसे ये एक FMS चल रहा है, तो ये परचेज FMS है, इसमें जितने बिल आते हैं ना, ये मेरे को यहीं पता चल जाएंगे कि क्या बिल आए हैं, क्या पेंडिंग है, और उसका भी डैशबोर्ड है। अभी सीट खोलते नहीं, सीट पीछे रह गई है, अब सब डैशबोर्ड पे है। तो अब मैं यहाँ से डेटा स्टूडियो पे चीजें चल यस, रही दिस इज गूगल डेटा स्टूडियो एंड दिस इज अ ऑसम टूल आई थिंक। सर ये पार्टी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं हम, जिसका भी देखना है। अगर मैं देखूं यस लॉजिस्टिक्स, तो आज की डेट में मेरे को पता है, मैं डेट रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि किस डेट का मेरे को देखना है। अब मैं अगर देखूं कि दिसंबर में इसका कितना बिल होगा, अगर उसका दिसंबर में कोई भी बिल होगा तो वो मेरे को पता चल जाएगा। ग्रेट ग्रेट। सो तो इसका दिसंबर में कोई बिल नहीं है, और अगर मैं इसका और पहले से देख लूं, अगर मेरे को कोई भी कंपनी का पार्टी का देखना है तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। मुझे मुझे इस चीज से बड़ी खुशी मिल रही है कि इतनी चीजें आपने बना ली हैं एंड यू आर सो क्लियर कि क्या क्या चीजें कहाँ से कैसे चल रही हैं, एंड जब ओनर क्लियर है तो एम्प्लॉयज भी खुद ब खुद क्लियर होते हैं। बिल्कुल। अब बहुत ये सारे देखिए सर, वो जो मैं खोल रही थी उसमें टोटल इसका बिल इतना आया है 84,75,000, इसका टोटल पेमेंट भी हो गया। तो मैं यहीं से देख सकती हूँ कि इसका अमाउंट 0 है, मेरे को कुछ नहीं पे करना है। ऑसम ऑसम ऑसम। सो आपने फॉर्म्स भी इतने सारे बना लिए हैं, शीट्स पे भी डेटा आ गया, गूगल डेटा स्टूडियो पे भी आपकी चीजें या चल रही हैं, और इंट्रानेट जो है उसने सब चीजें एक एक साथ क्लब कर दिया आपके लिए। एकदम और जो एकदम। बाकी आपके चैलेंजेस है, जैसे कोटेशन अगर आपको बनाना है, कोटेशन से ज्यादा सर एक प्रॉब्लम और बहुत होती थी, डेबिट नोट। अब जैसे कोई भी काम है, उसका हो सकता है पार्टी ने पेमेंट किया ना, तब हमको पता चला कि उसने ये पैसा 50,000 डेबिट कर दिया, किस चीज का किया पता नहीं चलता था। और वो उसमें क्या होता था, जब HOD फिर हल्ला करते थे, जो भी हमारे HOD, वो बोलते थे कि भाई डेबिट नोट है तो पहले हमको क्यों नहीं बताया। अब अकाउंटेंट बोल रहा है कि मैंने आपको बताया, वो बोलते हैं कि नहीं तुमने नहीं बताया। इस प्रॉब्लम को बहुत, और 50,000 की बात है, इस तरह 50,000 करके बहुत बड़े बड़े अमाउंट जैसे डेबिट होते थे। तो वो इंटीमेशन अब हम ले आए हैं इसमें सीट पे, और वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो गया है। वो बकायदा HOD को ये लिंक चली जाती है, ये देखिए अटैच बिल भी होके जाता है। ये बिल भी अभी शायद इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। ये गूगल फॉर्म इसका बना हुआ है एक, ये डेबिट नोट है ना। तो ये यहाँ से भरा, किस पार्टी का है, किसने दिया है वो भर दिया, और उसके बाद में डेबिट अमाउंट कितना डेबिट किया, रीजन क्या है डेबिट का उसने लिख दिया, और बिल अटैच कर दिया। अब ये चला गया HOD के पास व्हाट्सएप पे, वो व्हाट्सएप पे देखेंगे और फिर वो लिंक को खोल के बिल देख लेंगे, अमाउंट देख लेंगे, फिर वो अपना देख के बता देंगे। उसी में एक लिंक आ जाती है उनके पास कि आप उसको सॉर्ट कैसे कर रहे हैं, उसको अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, और रिजेक्ट करें तो फिर वापस क्या फॉरवर्ड करना है, आगे मेल फॉरवर्ड करना है, या उनसे कोई और बातचीत करनी है, जाके मिलना है, क्या करना है। तो वो अकाउंटेंट क्लियर हो जाता है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो वो बुक्स में ले लेता है उसको, और वो रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आगे फर्दर उसकी वो हो जाती है अमेजिंग। इंक्वायरी। सो आई थिंक अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो राधा यू हैव बीन द चैंपियन इन दिस फील्ड, और सो नाइस, जहाँ से थैंक आपने यू सर। स्टार्ट करा था, और जो आप मैं देख रहा हूँ राधा को, तो मतलब आने वाले सालों में 2023 24 25 में तो आपकी बिजनेस कहाँ से कहाँ जाने वाला है। एक मेरा एक इनपुट और फीडबैक है कि आप अपने विजन पे आप काम करिए कि आपको बिजनेस कितना बड़ा बनाना है। सर करना तो पैन इंडिया है, बिल्कुल पैन इंडिया ग्रो करना है। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में है, और मुझे पूरा पैन इंडिया कवर करना है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज में। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एंड इट्स अ मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग। विजन आपका है और विजन हर बिजनेस ओनर का होता है, बट क्या आपको लगता है कि कोई बिजनेस अपने आप को बड़ा कर सकता है, ग्रो कर सकता है, विजन अचीव कर सकता है विदाउट सिस्टमाइजिंग द बिजनेस? नहीं सर, बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। और अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पैन इंडिया कभी, मैं हम लोग यहाँ से मतलब दुर्गापुर से अगर पास के 200 किलोमीटर के रास्ते पे भी अगर कोई साइट हमको काम मिलता था ना, मेरे को लगता था ये मैनेज नहीं होगा, ऐसा काम मत करो। और अब मैं पैन इंडिया की बात कर रही हूँ, इसका मतलब कितना मैनेज हो गया, और हम खुद कितने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि ये कर सकते हैं। और अगर सर मैं कर सकती हूँ, जिसको कुछ नहीं आता था, जीरो से स्टार्ट किया था, तो फिर मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है।
Right. So I think this is a message from Radha to every entrepreneur who is listening us कि सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा. Action is the key. Right, right. So राधा, इसमें एक लास्ट आप मुझे बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था वर्सेस अब पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ द वे यू थिंक, इन टर्म्स ऑफ जो पहले फायर फाइटिंग था अब थोड़ा रिलैक्सेशन मोड होगा, तो वो क्या वो पीस आ गई है, पीस आ गई है सच. सुबह से जो फायर फाइटिंग होती थी ना, अब चैन है. अब मालूम है, अगर मुझे मेरे हस्बैंड भी कुछ भी पूछते हैं ना, तो मैं उनको सीधा इंटरनेट खोल के दिखाती हूँ कि ये लो, इसको ये यही देख लो, किसी को फोन करके मत पूछो. सो वो एक जो था ना चैलेंज कि हमेशा फोन करना और रिपोर्ट लेनी है, वो सब बंद हो गया है और जिंदगी में शांति है. सो इसमें जब आप बात करोगे पहले फोन पे बात होती थी, रिपोर्ट लेते थे, तो ये ना पहले ऐसे बिजनेस चलते थे इंक्लूडिंग योर्स एज वेल. तो मैं ये स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि 1990s के तरीके हैं पुराने जमाने के, राइट. पर आज के टाइम पे हम लोगों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया. स्मार्ट वॉचेस आ गई, एंड्रॉइड iOS फोन्स आ गए, व्हाट्सएप आ गया, बट बिजनेस को वैसे ही चला रहे थे जैसे 1990s में अकबर आजम के जमाने के चला रहे थे. So, अब आपने अपग्रेड किया, तो अब आई थिंक scaling your business to pan India is also not difficult. नॉट अ चैलेंज. बस एक मैं अच्छा कंसल्टेंट ढूंढ रही हूँ, मिलेगा और हम पैन इंडिया जाएंगे. मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी जो है ना एक होनी चाहिए, और सबसे पहला बात है माइंडसेट चेंज करना है. माइंडसेट चेंज होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा. अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा राधा कि जो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एन एक्सपर्ट, सो आई कीप टेलिंग पीपल कि अपना माइंडसेट चेंज करो, बट उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं वो स्टिल अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं. आपका ये हमारे जैसे लोगों की शेयरिंग से चेंज होगा. अगर मैंने शेयर किया और वो देख रहे हैं कि हाँ किस तरह मैनेज हो रहा है, तो वो जरूर चेंज होगा. Definitely. So this was Radha Bhatted, owner of Sunrise Movers, a logistics company based out of Durgapur, West Bengal, and planning to expand the operations pan India and helping the country grow, the GDP grow, the India grow by growing her company. And Radha, you are inspiration to every MSME in India. There are 6 crore companies, and you are inspiration to all of them. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू रिकॉग्नाइज करने के लिए. एंड मैं सारे व्यूअर्स को जो भी मेरी शेयरिंग को अभी देख रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि माइंडसेट चेंज करिए, एक्शन लीजिए, और लर्निंग कोच कोई भी हो, लर्निंग होनी चाहिए. मेरे भी जिंदगी में बहुत सारे कोच है. पहले कोच है केवल सर, और बहुत सारे कोच आए हैं, लेकिन साइंस आपको आ जानी चाहिए बिजनेस की, कैसे करना है, और आप आगे बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट राधा. लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू इवन मोर इन द फ्यूचर. थैंक यू सर. थैंक यू. टेक केयर. बाय. बाय.